ये कौन सा जगह है? ये पिलखी पुल है। पिलखी पुल, उस तरफ पिलखी है उस तरफ और इस तरफ पियर में पड़ता है। ये जो टूटा हुआ है कौन सा जगह? ये कौन सा जगह इसका जानकारी नहीं। ये कहाँ से कहाँ तक सड़क जाती है? ये तो इधर चल जाता है, डोली इधर मुजफ्फरपुर चल जाएगा और इधर क्या कहता है जो दल सिंह सराय चल जाएगा। तो यहाँ पे ये दुकान आप ही लगाए हुए हैं? ये गड्ढा कितना दिन से देख रहे हैं? गड्ढा तो मतलब पहले था छोटा सा, तो रखाया था पीच, इसको बाद थोड़ा सा फिर एक दिन बारिश हुआ तो धंस गया और इस बारिश में बहुत ज्यादा हो गया। इस पर तो बड़ा बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। लोगों को चलते हुए ईंटा कौन लगाया है? ग्रामीण लोग लगाया है। ग्रामीण लोग लगाए। कितना दिन से देख रहे हैं? क्या होता है जो पूरा पुल का पानी इसी पर आता है, उसी लेकर ये बार बार हो जाता है। तो फिर कैसे उसका समस्या का समाधान हो सकता है? समस्या का समाधान होगा ये इसको पूरा नीचे तक ढाल देंगे और नाला जैसे बना देंगे, सारा पानी नीचे चल जाएगा, कभी नहीं होगा सारा। पुल निगम के जो अधिकारी आते हैं उनको ये समस्या नहीं दिखता है? उनके इंजीनियर को ये चीज समझ में नहीं आती है? तब वही लोग न जानेंगे ये बात को उन लोग को समझना चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं कि पानी आता है बहा के ले जाता है। पानी आता है लेकर जाता है। तो मांग नहीं की आप लोग कभी? तो हम लोग से भेंट मुलाकात होंगे तब ना हम लोग मांग करेंगे। उतना हम लोग के पहुंच रहेगा तब ना हम लोग मांग करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारे कैमरे के माध्यम से आप देखेंगे कि हम जहां पर खड़े हैं ये ऊपर सड़क है, पिच सड़क है और इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके का खोखला है और यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि पिलखी पुल है, यह लाइफ लाइन रोड मानी जाती है। 4 लेन सड़क से मैठी टोल प्लाजा पर यह सड़क जोड़ती है। साल 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था। इससे पहले बनना यह आरंभ हुआ था। ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इस पुल का निर्माण कराया गया था। एक तरफ जहां सकरा प्रखंड क्षेत्र के इलाके को जोड़ते हैं तो दूसरी तरफ बंदरा प्रखंड क्षेत्र के इलाके को यह पुल जो है सो जोड़ता है। बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर यह पुल बना हुआ है। लोगों का बताना है कि तब से ही जैसे किसी भी इंसान के अंदर बीमारी हो जाता है, शायद यह ड्रीम प्रोजेक्ट जब पुल बना तो तब से बनने के साथ ही शायद यह रोग का शिकार हो गया। कभी इधर कटाव का शिकार, कभी उधर कटाव का शिकार, कभी सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं तो कभी पुल का किनारा ध्वस्त हो जाता है। बराबर यह मीडिया की सुर्खी बनती रहती है। यह जब रिपेयरिंग के नाम पर हल्की मरम्मत कर दी जाती है और फिर से दास्तान वही हो जाती है। लोगों का बताना है कि छोटी छोटी घटनाओं का अगर हम जिक्र करें तो यह घटनाएं अनगिनत घट चुकी है। कभी किसी का घुटना फूटा तो किसी का साइकिल टूटा, किसी का बाइक इसमें फंसा। यह अलग बात है कि अभी जानलेवा हादसा यहाँ नहीं हो सका है, जिसके कारण से लोगों का यह बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है और मीडिया कर्मियों का सुर्खी नहीं बन सका है और नेताओं को अभी मौका नहीं मिल सका है कि घरियाली आंसू बहाने यहाँ पर आ सके। आपको बता दें कि हमारे कैमरे ने कैद किया है कि अभी जो यह काफिला गुजर रहा था, मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन की गाड़ी इसी होकर के जा रही थी। इस तरीके से अधिकारियों का आना जाना इस होकर के बराबर होता है। सकरा तरफ के अधिकारी हो या बंदरा तरफ की बीडीओ हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या अंचल के अधिकारी हो, पड़ोसी प्रखंड के अधिकारी हो या स्थानीय नेता हो या फिर राजनेता हो, स्थानीय विधायक भी कई बार इस होकर के गुजरते रहते हैं। लेकिन शायद किन्हीं की दृष्टि इस पर नहीं पड़ी है क्योंकि अब तक यहाँ जानलेवा हादसा नहीं हुआ है। यह मजाक नहीं तो और क्या है कि इस इलाके के लोगों के साथ कि बार बार यह सड़क टूटे, बार बार रिपेयरिंग के नाम पर चंद ईंटें यहाँ पर डाल दिए जाएं, ईंटों के टुकड़े डाल दिए जाएं और 2000 रुपए के काम में लाखों रुपए भजा लिए जाएं। क्षेत्र की आबादी के साथ, कम से कम बंदरा प्रखंड की 1.5 लाख की आबादी के साथ तो निश्चित रूप से मजाक है क्योंकि यह लाइफलाइन सड़क है। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट इस पिलखी पुल को बंद कर दिया जाए तो बंदरा प्रखंड की करीब 1.5 लाख की आबादी का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो जाएगा और जिला मुख्यालय जाने के लिए करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर पूसा के रास्ते से घूम करके लोगों को आने जाने की फिर से मजबूरी हो पाएगी। सवाल मैं यह करना चाह रहा हूं, बंदरा के लोगों की तरफ से यह पूछना चाह रहा हूं कि जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा इस सड़क का उद्घाटन किया गया और उसका जब यह हसर है तो बाकी पुल पुलियों का क्या स्थिति है? बंदरा में विकास के नाम पर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? कागजी रूप से कुछ और जो बोला जाता है उसकी धरातल पर क्या है? यह जांच का विषय है और अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल करता है। और बराबर होते रहता है इस तरीके का, कभी इस पर कभी उस पर। क्या चाहते हो? बने? हाँ बने। क्या नाम हुआ? पिंकेश। किस गाँव में घर है? बराबर आते जाते रहते हो? तो बहुत दुर्घटना का आशा है इसमें। बाइक लेने के रात में मैं उस दिन आया तो बच गया था जी। तो इसमें डिवाइडर देने के बाद इसमें बढ़िया से काम होना चाहिए सर। ये तो बहुत दुर्घटना का आसार है। क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। किस गांव से आए? मीरापुर। तो लोगों की भीड़ जो आप देख पा रहे हैं कि
इलाके से लोग आ जा रहे थे और यह ब्रोकर की बात जब हम A to Z न्यूज लाइव की टीम इस रास्ते से गुजर रही थी, इस हालात को देखा, हमने कैमरामैन को आग्रह किया कि शूट बनाएं, यहाँ के लोगों से बातचीत की, लोगों की भीड़ जुटी, लोगों ने एक ही मांग किया कि ब्रोकर बननी चाहिए और परमानेंट इसका इलाज होना चाहिए। यह रोग ऐसा है जो कभी भी बड़ा हादसा का सबब बन सकता है, लिहाजा इसका निदान होना चाहिए। जो संबंधित अधिकारी हैं, विभाग के जो अधिकारी हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय सांसद हैं, उनको बराबर इस बात को गंभीरता से देखनी चाहिए और समझनी चाहिए और समय रहते किसी भी जन समस्या का समाधान करने की आदत डालनी नहीं चाहिए, वरना अगले पंचवर्षीय समय काफी नजदीक है। लोगों का मिजाज गर्म हो रहा है और ज्यादा तासीर गर्म होती है तो परिणाम भी अटपटा सा सामने आता है। आम जनता के कार्यों पर उसका कोई ध्यान नहीं है और जिस विभाग से ये काम हुआ उस विभाग को उसको पूछना चाहिए, देखना चाहिए, उसके अफसर को देखना चाहिए। ये अभी पुल जो है तो गारंटी पीरियड में होगा जी, तो गारंटी पीरियड में होगा तो उसके ठेकेदार को बुला सकते जी। ये पूछना चाहिए, जांचना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई इससे कोई बड़ी हादसा हो सकती है और होने ही वाली हादसा है। तो इसमें तो विभाग जो है और उसके मंत्री संतरी पथ परिवहन मंत्री हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई जो है सो इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप क्या मांग कर रहे हैं कि ये जो ब्रोकर है अंदर तक देख रहे हैं कि कितना डीप है, क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग करना चाहिए कि तुरंत इसकी मरम्मती होनी चाहिए, अविलंब इसकी मरम्मती हो। बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस ब्रोकर के बारे में? ब्रोकर तो बहुत बड़ा हो गया है, घातक है। इसमें आदमी किसी भी तट पर अगर आए और न देखे हुए में एक्सीडेंट होगा तो स्पॉट डेथ करेगा जी। ये सरकार की खामियां है और बनाने वाले ठेकेदार की जी। इसमें बहुत बड़ा आपदा का एक हरी है और माननीय विधायक जी तो आवाज उठाते हैं, उनका विपक्ष है, सुना नहीं जा रहा है सरकार में। तो ये ब्रोकर बराबर बनते रहता है? ब्रोकर तो बराबर है, एक दो ब्रोकर और हुआ है, अभी पहला ब्रोकर है जो ये बहुत ज्यादा ब्रोकर बन गया जी। ये आधा रोड एक किसी समय बैठ जा सकता है, तो बहुत अनहोनी चीज है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हम काम करवा रहे हैं, अच्छा हो रहा है कि नहीं। हम क्या करें भाई, हम लोग तो आम जनता है, लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान तो है, सभी लोग को परेशानियां है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निकम्मी सरकार कह देने के बाद बाकी लोग बेदाग हो जाते हैं, अपने आप को बेदाग समझते हैं, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि साल के मौसम, साल के महीने और जैसे बदलते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से एक तरफ मुरौल और दूसरी तरफ बंदरा की लाइफलाइन जो यह सड़क है, पिलखी पुल के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन साल 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस पुल का उद्घाटन किया गया था, ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में यह पुल था, लेकिन यह ब्रोकर सारी ड्रीम को तोड़ तोड़ करके रख रहा है। आपको बता दें कि साल के मौसम जैसे बदलते रहते हैं वैसे यहाँ पर ब्रोकर बदलते रहते हैं, अलग अलग तरीके के ब्रोकर बनते हैं, लेकिन समस्या जस की तस है कि पुल के इस पार हो या उस पार हो, ब्रोकर बनते रहेंगे, खतरा बढ़ते रहेगा, खतरा बना रहेगा। यह अलग बात है कि लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मीडिया में आवाज उठेगी, अखबारों में खबर छपेगी, तो संबंधित विभाग के अधिकारी आएंगे, अभियंता आएंगे, जांच के नाम पर फोटोग्राफी भी होगी और टूटा हुआ ईंटा डालकर उस गड्ढे को भर दिया जाएगा। 2-3 महीने फिर लोग चलेंगे, लेकिन फिर से वही बात, फिर मौसम बदलेगा, फिर बरसात आएगी, फिर से ब्रोकर बनेगा। यह कहानी है ड्रीम प्रोजेक्ट की, जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। शायद इस इलाके के लोगों को सब जवाब दिखाया गया था। साल 2012 में जब यह पुल का तोहफा मिला था तो शायद सकरा और बंदरा की लाखों की आबादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस पुल पर लोग सुबह शाम सैर सपाटा करने लगे, ड्रीम प्रोजेक्ट था, लोग तरह तरह के फोटोग्राफी करने लगे, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड किया जाने लगा। शायद इतना बेशकीमती और इतना लबो लुबाब से भरा हुआ, इतना सपनीला यह पुल था, लेकिन क्यों नहीं हम इसको मजाक समझे, क्योंकि जब जख्म होता है तो उसका इलाज क्यों नहीं होता है। ब्रोकर इतना बड़ा बना हुआ है, पिछले एक पखवाड़े से लोग बता रहे हैं कि यह हालात है। इससे पहले भी छोटी छोटी ब्रोकर बनती रही, लेकिन अब तक उसका भराव क्यों नहीं हुआ, यह सीन आपको बता रहा है। इसको देख के आप खुद समझ सकते हैं। यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसको देख करके खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं
कि यह बंदरा के लोगों के साथ ही नहीं, इस राह से चलने वाले लोगों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। आपको बता दें कि दरभंगा और मधुबनी नेपाल के सटे हुए इलाकों को जोड़ने के लिए यह लाइफलाइन सड़क है। राजधानी पटना से सीधा जुड़ाव इस सड़क के माध्यम से होता है। लाखों की संख्या में लोग चलते रहते हैं। 24 घंटे के अंदर में कभी भी यह सड़क खाली नहीं रहता है। लेकिन कब क्या बड़ा हादसा हो जाए तब नेताओं का हुजूम भी उमड़ेगा, अधिकारियों की टीम भी आएंगे, संबंधित विभाग के अधिकारी भी आएंगे और शायद बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। तब शायद बिहार के मंत्री का भी नींद टूटेगा, शायद सेंट्रल मिनिस्टर भी घोषणा करेंगे अनुदान की, लेकिन शायद उसी राशि को पहले लगा दिया जाए तो ना लोगों का राह आसान हो पाएगा बल्कि कितने जान भी बच सकती है। दिखाई दे रहा है जी। इसमें कितने जान माल की क्षति हो सकती है इसका अंदाजा लगाना बड़ी मुश्किल है। और यह सिर्फ परिवहन ही नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा सब चौपट है इस राज्य में। और अपने आप को विकास पुरुष कहलाते हैं नीतीश कुमार जी। और ये देख ले कि उनकी सरकार की स्थिति क्या है। 15 के लोगों के लिए और इस लाइफलाइन में जितने चलने वाले लोग हैं सबके साथ ही मजाक हो रहा है। जी, क्या करना चाहेंगे आप पब्लिक की तरफ से? पब्लिक की तरफ से हमें यही कहना चाहिए, इसको अविलंब मरम्मत किया जाए। और इसको मरम्मत ही नहीं, इस ढंग से बुलडोजर डाल के इसको मजबूत किया जाए कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं। तो इस तरीके का और भी ब्रेकर कभी इस पार कभी उस पार बनते रहता है। वो तो बराबर बनता है, लेकिन उसमें खाना पूर्ति किया जाता है जिससे कोई फायदा नहीं होता है। जब भी बारिश होगी ऐसा ही स्थिति होगा। लोग बता रहे हैं कि पानी बहने का भी कोई विकल्प नहीं तैयार किया गया। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पुल से जोड़ने वाले जो बांध है उसको यही स्थिति है दोनों तरफ ही। जब तक इसको मजबूती देके बोल्डर से मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ही ऐसा ही चलता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। बंदरा से हैं आप? किस गांव से? बैंगरा से हम हैं जी। इतना डीप है और यह अंदर तक है, काफी अंदर तक है। ये जो आप किनारा देख रहे हैं ईटा का लगा हुआ है, वहां तक यह स्थिति बनी हुई है। इस होकर अगर गाड़ी का काफिला क्रॉस करता है लोग कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। जहाँ जहाँ इस तरह का पुल पुलिया का कार्य किया जा रहा है वहाँ ध्वस्त होता जा रहा है। जी। इसमें भ्रष्टाचारी पूर्ण रूप से व्याप्त था। जी। इसका हम लोग बिहार सरकार का ढोल नहीं मिला सकते। बनाया है जिस तरह से है उस तरह से आने वाला दिन में किसी न किसी तरह का घटना होना आवश्यक है। इनको तो नाला बनाना चाहिए साइड से। जी। इनको सेफ्टी करना चाहिए, इसमें लैंडिंग बनाना चाहिए। जो किसी को अगर आए तो कोई व्यक्ति के लैंडिंग से बुझाए कि हाँ गड्ढा है क्या है। जी। हम लोग इसमें झंडा उंडा कुछ लगवा देते तो अगला आदमी को बुझाता है जिस साइड में। कितने दिन से टूटा हुआ है? करीब 1 महीना से टूटा हुआ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रकों का जो काफिला है वो भी चल रहा है और यह ट्रक अगर इस सड़क से गुजरे और यह धंस जाए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और इस तरीके से लोगों का कई बार साइड काटने के भी क्रम में बाइक सवारों को और जो 4 व्हीलर चालक हैं उनको रोड के किनारे आना पड़ता है और इस तरीके से हादसे का शिकार बनना पड़ता है। और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है कि जब भारी वाहन इस तरीके से चलेंगे तो सवाल यह भी उठ रहा है कि जब ब्रोकर इतना बड़ा है, अंदर जब खोखला बना हुआ है, तो आखिर यह भारी वाहनों की आवाजाही कैसे हो रही है? पुल निगम के जो अभियंता हैं उन तक बात क्यों नहीं गई है? स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं आखिर किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? यह बात लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग अंदर ही अंदर परेशान हैं। बेबस लोगों का बताना है कि हम करें तो करें क्या, हम न उस पद के अधिकारी हैं न उस पद के काबिल हैं। लोगों ने अपनी बेबसी इस तरीके से बताया कि जो संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि आते हैं तो आम लोगों की बात तो सुनी ही नहीं जाती है। तो आखिर हम सुने किसकी और सुनाए किसको? यह सवाल, यह जवाब भी अपने आप में सोचकर और समझकर लोग रह जाते हैं। बेबस लोगों का अपनी बेबसी है कि जान जोखिम में डालकर जाने की मजबूरी है तो सफर करने को बेबस। मैंने आपको क्या लगता है कि इससे घटना हो सकता है? बहुत घटना होगा कि कैसे घटना होगा? आप जाएंगे गड्ढे में गिर जाएंगे हम तो। ये आपको लगता है कि आधा सड़क टूट गया है कि पूरा सड़क? जी, बन के चलिए तो भीतर खो गया, आधा चला गया। देखिए तो अंदर कभी भी कोई गाड़ी धंस सकता है, कोई भी धंस सकता है। ट्रक रोक जाने में ज्यादा खतरा है। हाँ। तो रात बिरात तो पैदल जो लोग जाते हैं बाइक सवार को भी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है कि कैसी दिक्कत? ये कब से ऐसा देख रहे हैं? ये तो सर हम तो बस 15 दिन से देख रहे हैं कि महीना दिन हो गया, 15-20 दिन से देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद सर। किस गांव से आए? जी सर, रामपुर के आप। ये कहाँ से कहाँ तक सड़क जाती है? ये तो आपको सब जगह जाएगा, उस पर जाइए इधर चला जाएगा, आपको मुजफ्फरपुर जाएगा, पुलिस सकरा जाएगा, पूसा जाएगा। इधर टोल प्लाजा की तरफ जाती है इधर टोल पर जाएगा और इस तरफ सकरा जाएगा, मुजफ्फरपुर जाएगा। मेन रोड है ये, मेन रोड हर समय गाड़ी चलते रहता है। 24 घंटा 10-15 दिन से लगभग टूटा हुआ है। तो इसको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, मजाक है। अभी बताइए कि जो इंजीनियर इस पर काम किए होंगे क्या सोच के बनाए होंगे? जब पानी, लोगों का कहना है कि पानी जो पुल से बह के आता है इसी होके जाता है और इसी वजह से टूट जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप?
कहना यही चाहते हैं कि जो बनना चाहिए, जब टूटा इसको बनना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। यह ब्रेकर है, यह ब्रोकर जो बना है, इस पर जानलेवा हादसा हो सकता है कि नहीं हो सकता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक ग्रामीण आप भी हैं, आप भी बाइक चला रहे हैं, आप भी राहगीर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम करना यही चाहते हैं कि ये बन जाए तो अच्छा है। ठीक है जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिल कुमार सानी। कहाँ से आए हैं आप? दरधा से। दरधा से। जी, लमसम 1 हफ्ता से है। इसमें जो है से आधे सड़क जो है से गड्ढा बन गया है जी। और जो है इस साइड से ईंटें रख दिए गया है और जो है से काफी जो है से नुकसान दिए हैं। अच्छा इसमें जो है से बड़े गाड़ी आएगा तो सीधे पलटी मार देगा अच्छा। और जो है से खतरा का घंटी है जो है से। तो फिर ये कैसे हो गया, कुछ पता है आपको? ये बारिश से हुआ है, अच्छा, बारिश काफी हुआ है। तो बारिश तो 2-3 दिन पहले हुई है। 2-3 दिन पहले भी हुई है, एक हफ्ता पहले से 2-3 दिन पहले जो है थोड़ा था, ये जो देख रहे हैं जी। ये कितना था, हम्म। थोड़ा था। कल परसों जो बारिश हुआ है उसमें जो है से पूरा जो है से खंडर हो गया है। तो हादसा हो सकता है इस पर? हाँ, इसमें हादसा भी हो सकता है। 2 टेम्पू भी फंस गया था इससे पहले, 5 दिन पहले जो है टेम्पू फंस गया था। जो है से बहुत खतरनाक हो गया है। जो है से काफी नीचे तक है, जो है से आधे सड़क तक ला जो है। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम हुआ पिंटू में। एक ग्रामीण है आप? जी ग्रामीण है। कौन गांव घर हुआ? बस सिमरा है बगल में। ये तो बड़ा हादसा हो सकता है जी बड़ा हादसा तो भी। क्या मांग करना चाहते हैं आप? जी हमको मांग यही है जो ठीक से बना जाए, अंदर से खोखला है, ऊपर से सड़क बन जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय विधायक निरंजन राय भी आ चुके हैं मौके पर। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं पड़ रहा है। जब इस खबर को कवरेज कर रहे थे, हमने ऑनलाइन स्थानीय विधायक को कॉल लगाया, संजोग से इस रास्ते से जा रहे थे, उनकी काफिला रुकी है यहाँ पर यह बताने के लिए कि हम आवाज को उठाएंगे, बंदरा की जो आवाज है उसको उठाएंगे, लेकिन कितना मुखर होकर उठाएंगे जरा आप भी देख लीजिए। यह जो पुल है, लोगों का आरोप है कि बार बार ब्रोकर की वजह से डिस्टर्ब होते रहता है। लाइफलाइन सड़क है, राजधानी पटना को जोड़ती है। सवाल उठता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कई बार अनदेखी कर देते हैं। आपकी भी गाड़ी गुजरती रहती है, लेकिन शायद अब तक आपने नहीं देखा है, क्या कहेंगे? ये इसमें निश्चित रूप से जब देखने से ही लग रहा है कि भारी पैमाने पर इसमें चोरी की गई है। इसमें लूट मचा हुआ, इस सरकार में लूट मचा हुआ है। और जो भी कंपनी सड़क बनाई है, बार बार ये कहने के बाद भी कि इस तरह का जो सामने दिख रहा है कि कभी किसी समय काफी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हम अभी प्रशासन को अवगत कराएंगे और हम आगे बात भी करते हैं कि निश्चित रूप से जो लोग इस पर कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था इसका जी। और इस सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है, लगातार यहाँ जो ये हो रहा है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जो दोषी लोगों पर कार्रवाई हो, इसकी हम तुरंत मांग करेंगे। अभी बात करते हैं। अभी तत्काल क्या विकल्प होना चाहिए इसे ब्रोकर को भरने का, इसके लिए क्या होगा? इसको तो तत्काल रूप से भर करके अभी हम जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से बात करते हैं कि तत्काल रूप से इसको भरवा करके जान माल को बचाया जाए, नहीं तो कभी भी बड़ी दुर्घटना होगी। यहाँ तक टूटा हुआ है, अंदर से देखने में लगता है कि पूरा सुराग बना हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस पिच पर विधायक स्वयं खड़े हैं, उनके अंदर जमीन खिसकी हुई है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? विधायक का दावा है कि जिलाधिकारी से इसकी मांग की जाएगी और इसके निदान की मांग की जाएगी। और यह जो सड़क और पुल का जो निर्माण हुआ था, इसकी गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है और जांच की मांग की है। लेकिन वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल इस इलाके के लोगों को यह निदान चाहिए, इस ब्रोकर को जल्दी से जल्दी भरा जाए, यही मांग किया जा रहा है। इलाके के लोगों का एक ही सवाल और एक ही मकसद है कि उनके साथ मजाक नहीं, यह धरातल पर काम होनी चाहिए। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।